नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, कल जन्माष्टमी है और आपको पहले से ही जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, हालांकि श्री कृष्ण जी के जन्म का दिन है और अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण दिन है सभी भक्तों के लिए। और आप बहुत ही खुशियों से, उमंग से इस पर्व को मनाइए और भगवान को भोग लगाइए, उनके लिए अलग अलग पकवान बनाइए, मिठाइयाँ बनाइए। दोस्तों, पर जो प्रेत रोगी हैं वो जन्माष्टमी पे अपने आप को कैसे सावधान रखें और कैसे तंत्र से बचें, इस विषय में हम बात करेंगे और साथ में कैसे अपने आप को और ज़्यादा हील करें कल के दिन। दोस्तों, जो भी लोग तंत्र के शिकार हैं वो इस चीज़ को ज़रूर जानते हैं कि त्योहारों के वक्त में लोग इस तरीके के तंत्रों को ज़्यादा अंजाम देते हैं। और खाली होली दिवाली ही नहीं, चाहे रक्षाबंधन हो, तीज हो, जन्माष्टमी हो, गोवर्धन हो, कोई भी त्यौहार कोई भी त्यौहार जो आए वो एक बहुत सेंसिटिव डे होता है जिस दिन तंत्र क्रिया होती है। क्योंकि जितना ज़्यादा हम भगवान का नाम लेते हैं, पॉजिटिव चीज़ों का नाम लेते हैं, उतना ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें भी उभरती हैं और उनको पूजने वाले भी अपनी क्रियाओं को अंजाम देते हैं। तो अगर आप पे कोई तंत्र करता है, ऑलरेडी कर रखा है किसी ने ब्लैक मैजिक, कोई भी आपका शत्रु है, तो हो सकता है वो कल का दिन, त्योहार का दिन आपके लिए चूज़ करे आपके ऊपर दोबारा तंत्र करने के लिए। वो रिश्तेदार हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, दोस्त हो सकता है, पुराना मित्र हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आपका कॉम्पिटिटर हो सकता है, आपका दुश्मन हो सकता है, आपका नौकर हो सकता है, आपकी मेड हो सकती है, कोई भी हो सकता है। दोस्तों, आपको सावधान रहना है और जन्माष्टमी वाले दिन भी किसी का दिया हुआ मीठा, प्रसाद या कोई भी अन्य सामान नहीं खाना। जन्माष्टमी पे अपने ही घर में आप भगवान के लिए भोग तैयार कीजिए और उससे भगवान को भोग लगाइए, या आप बाज़ार से जाके मिठाई लाते हैं वो आप ले आइए। पर आपके घर में कोई मिठाई देने आए जन्माष्टमी के नाम पे, तो उसको आप ग्रहण मत कीजिए। पहली बात, किसी का बनता नहीं कि वो आपके लिए मिठाई लाए, क्योंकि ये कोई दिवाली नहीं है। यहाँ हम अपने मन से ईश्वर को खुश करने के लिए श्री कृष्ण जी के जन्मदिन पे उनके लिए भोग तैयार करते हैं और उनको भोग अर्पित करते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स लेते हैं और उनको झूला झुलाते हैं और उनकी जो भी लीलाएँ हैं उनका स्मरण करते हैं। तो आप इसमें किसी और का नहीं बनता कि कोई वो आपके यहाँ मिठाई लेके आए, पर फिर भी जो तंत्र करने वाले लोग हैं वो ऐसे ही पर्वों का इंतज़ार करते हैं और वो सोचते हैं कि त्योहार का जो रंग होता है, त्योहार का जो एक करिश्मा होता है, जो इफ़ेक्ट होता है, उसमें जो व्यक्ति है ना वो नहीं अपने आप को इतना सोच पाता है। एक तो काम इतने होते हैं, घर के काम, त्योहार की तैयारी, चहल-पहल, इधर जाना है, उधर जाना है, मंदिर जाना है, तो इतना सब कुछ हो रहा होता है कि व्यक्ति नहीं सोच पाता कि कोई इतना भी गिरा हुआ होगा कि ऐसे पर्व पे, भगवान के जन्मदिन वाले दिन भी आप पे तंत्र करने के लिए कोई चीज़ पढ़वा के लाएगा। पर लोग लाते हैं। दिवाली पे जहाँ माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, विष्णु जी की पूजा होती है, श्री कृष्ण जी की पूजा होती है, गणेश जी की पूजा होती है, श्री राम जी की पूजा होती है, वहाँ पे दिवाली पे सबसे ज़्यादा टोटके होते हैं, सबसे हैवी टोटके दिवाली पे होते हैं। भगवान का पर्व है, त्योहार है, तब भी होते हैं। तो इंसान सबसे ज़्यादा गिरा हुआ है। तो आपको सावधान रहना है, कोई भी आपके यहाँ मिठाई लाए, नारियल लाए, प्रसाद लाए, कुछ भी कह के लाए कि हमने भगवान जी के लिए, भोग के लिए बनाया है, भोग लगाया, आपके लिए लाए, उस प्रसाद को आप ग्रहण मत कीजिए। कोई भी व्यक्ति अपने यहाँ भगवान को भोग लगाता है प्रसाद, मंदिर में या तो भोग लगा के आता है या अपने घर में लगाता है, उसको बाँटता नहीं है। बाँटने का विधान जब ही है जब आप कोई अन्नकूट कर रहे हो या आप खुद आपने किसी मंदिर में योगदान दिया हो पैसे का या किसी भी चीज़ का, कि भई आपकी तरफ से फल होंगे या क्या होगा प्रसाद के लिए। जब ऐसा कुछ नहीं दिया है, एक पूरे बड़े लेवल पे या एक जनरल लेवल पे आपने कुछ नहीं किया है और स्पेसिफिकली कोई अपने घर से आपके लिए कोई चीज़ लेके आ रहा है, तो हो सकता है कोई भी तरीके का तंत्र उसमें इन्वॉल्व हो। मैं अगेन ये नहीं कह रहा कि सारे लोग ऐसे होंगे। अक्सर लोग ऐसा भी करते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, आपस में दोस्ती है, प्यार है, तुम्हारे यहाँ क्या मिठाई बनी है, मेरे यहाँ ये बनी है, मेरे यहाँ हलवा बना है, मेरे यहाँ लड्डू बने हैं, एक दूसरे को देते हैं। तो लोग ऐसे भी करते हैं, पर जहाँ आपको विश्वास है, प्यार है, वहाँ आप करिए, आदान प्रदान कीजिए मीठे का, प्रसाद का। पर जहाँ आपको थोड़ा सा भी डाउट है, वहाँ थोड़ा सा सजग हो जाइए, क्योंकि अगर त्योहार पे कोई आप पे तंत्र होता है तो इसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जितना ज़्यादा ईश्वर की इस दिन पे हम पॉजिटिव चीज़ें बढ़ती हैं, उतनी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें भी उभर के आती हैं, क्योंकि वो हमेशा ईश्वर के खिलाफ होती हैं।
तो आपको सावधान रहना है, खासकर प्रेत रोगियों को, कि आपको किसी का दिया हुआ भी नहीं खाना। और सफ़ेद मिठाई भगवान को भोग मत लगाइए। आप घर में हलवा बना लीजिए या कोई भी लड्डू बना लीजिए, कोई भी ऐसी चीज़ जो सफ़ेद ना हो तासीर में, उसका भोग भगवान को लगाइए तो ज़्यादा बेटर होगा। अगेन भगवान को भोग लगाने के बाद जिस में से आप भोग लगाएंगे उसी में से आप ग्रहण करेंगे। मिठाई खाने के बाद भी आपने कुल्ला करना है। ये नहीं आपने करना कि हमने तो भगवान का प्रसाद खाया तो कोई घबराने की बात नहीं है, ऐसा नहीं। आपने प्रसाद खाने के बावजूद भी कुल्ला करना है, तुरंत करना है अगर आप प्रेत रोगी हो, और घर में तुरंत धुनी करनी है। कल के दिन अपने उतारे ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं, रात को उतारा करना है। मंदिर होके आओगे, भगवान को झूला झुला के आओगे, प्रसाद खिला के आओगे, उसके बावजूद भी आपको अपना उतारा करना है। मंदिर में जाके आपने वहाँ कोई प्रसाद ग्रहण नहीं करना। अगर आप वहाँ से कोई प्रसाद लाते हो तो घर ले आके जब खा लो, पर वहाँ नहीं खाना, क्योंकि रात के 12 बजे होंगे, आप बाहर कुछ भी खा रहे हो, मीठा खा रहे हो, कोई भी चीज़ खा रहे हो, शरीर आपका झूठा है, और कोई भी चीज़ अगर वहाँ से रास्ते से आप पे चिपक गई तो आपका त्यौहार भी ख़राब हो जाएगा और एक मुसीबत आप ले मरोगे। तो भले ही आप भगवान के मंदिर से आ रहे हो, पर तो भी ये एनर्जीज जो हैं ब्रह्मांड में है, ईश्वर ने इनको जीने का राइट दिया है, और आपका शरीर झूठा है तो आपको सावधानी तो रखनी ही होगी। घर में आके आप खाइए और धुनी कीजिए तुरंत आने के बाद, अपना उतारा करने के बाद ही आप सोइए, और कोशिश कीजिए मीठा कम से कम खाइए। खाया है उसके बाद तुरंत कुल्ला कीजिए। थोड़ी सी 2-4 काली मिर्च के साबुत दाने, बल्कि 2-3-4 के अलावा ज़्यादा हों और बेटर, उनको चबा लीजिए। उससे भी आपको बहुत हद तक जो मीठापन है वो आपकी जीवा से निकल जाएगा। अक्सर मैं बहुत लोगों को कहता हूँ कि काली मिर्च साबुत ले लो और मुट्ठी में, और उसको हमारी धुनी का धुआं दिखा दो। एक बारी इसको धुआं दिखा दोगे हमारी धुनी का, उस जो मुट्ठी में आपके काली मिर्च है साबुत दाने, तो उसमें पावर आ जाएगी। फिर उस काली मिर्च के दानों को, साबुत दानों को हमेशा अपने पास रखो, अपने पर्स में रख लो, जेब में रख लो, या कोई भी बटुए में रख लो। एंड जब भी आप खाना खाते हो उसके बाद कुल्ला करने के बाद 2-4 दाने चाब लो, तो उससे बहुत हद तक नेगेटिविटी का प्रकोप आपके ऊपर होने से रुकेगा। ऐसा आप दिन में भी करो, रात में भी करो, सोते वक्त भी, खाना खाने के बाद आप ऐसा करो। वो उसको धुनी का धुआं ज़रूर दिखा देना, और धुनी सुपर प्लैटिनम होनी चाहिए। इसमें सुपर गोल्ड नहीं यूज़ करनी, लक्ष्मी प्राप्ति यूज़ नहीं करनी, सुपर प्लैटिनम यूज़ करनी है। उसका धुआं आप दिखा दो, और चाहे सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा का दिखा दो, और जो है ज़्यादा पावर इफेक्ट के लिए आप सुपर प्लैटिनम का दिखा दो। एंड फिर उसके बाद उनको संभाल के रख लो। और कल के दिन अपने घर को साफ़ सुथरा रखिए, अपने शरीर को साफ़ सुथरा रखिए। आप जिस मंत्र का जाप करेंगे वो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये बहुत पावरफुल मंत्र है, इसकी शक्ति और महिमा अपार है। जितना ज़्यादा आप इसका जाप कर सकते हैं करिए, और कल के दिन गायत्री मंत्र का भी जाप कीजिए, इससे भी आपको बहुत हद तक लाभ मिलेगा, क्योंकि गायत्री मंत्र महामंत्र है। ये हर तरीके की नेगेटिविटी को दूर करता है। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो इसका भी आप जाप कीजिए, और जितना हो सकता है कल बाहर घूमने से बचिए। ये नहीं है कि जो है 12 बजे पट खुलते हैं तो आप 12 बजे बाद घूम रहे हैं बहुत बाहर। हाँ, मंदिर आप जाइए, होके आ जाइए, पर ये नहीं है कि फ्रेंड से मिलने, इससे मिलने आप सड़कों पे डोल रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। ये नाइट आउट का दिन नहीं है। आपने बस भगवान के दरबार जाना है, पूजा करनी है, वापस आ जाना है। जितना ज़्यादा अपने आप को इस वक्त में बचा के चलेंगे आपको फ़ायदा होगा। बाहर जाइए, सर ढक के जाइए, बाल बांध के जाइए, महिला हैं तो परफ्यूम वगैरह ये मत लगा के जाइए। और जितना हो सकता है लोगों से ज़्यादा, मतलब ये कह लीजिए कि ऐसे स्थानों से बचिए जहाँ पे कोई पेड़ है, पीपल है, कहीं दिया जला हुआ है, वहाँ जाके मत बैठिए। सिर्फ अपना जो फोकस है वो भगवान की तरफ ही रखिए। रात को उतारा करके ही सोना है, धुनी करके ही सोनी है, ताकि आपके कोई भी नेगेटिविटी का प्रकोप ना हो। और आप जो भी खाना खाएंगे उसमें से थोड़ा सा टुकड़ा बाहर निकाल दीजिए, उसके बाद ही उसको ग्रहण कीजिए। तो बहुत हद तक आपका शांतिपूर्ण तरीके से ये त्यौहार बन जाएगा। और जो लोग प्रेत रोगी हैं वो कल उतारे ज़्यादा करेंगे, एटलीस्ट मिनिमम 6-7 उतारे आप अपने कल कीजिए इकट्ठे, आपको बहुत राहत मिलेगी। जितना ज़्यादा नेगेटिविटी वाले दिन ये चीज़ें एक्टिव होती हैं, पॉजिटिव जो दिन होते हैं फेस्टिवल्स, उस दिन बहुत ज़्यादा इनमें पावर्स आ जाती हैं। ये कोशिश करती हैं पॉजिटिविटी को सप्रेस करने की। तो इस दिन जितना ज़्यादा आप उतारे करोगे आपको फ़ायदा डबल ट्रिपल होगा।
धुनी भी सुबह भी कीजिए, दोपहर भी, शाम भी, रात भी और 12 बजे बाद भी। आपका यही दिन आपके लिए एक सुपर चार्ज का काम करेगा और धुनी और नारियल उतारे ज़्यादा करने के कारण आपको फ़ायदा और भी ज़्यादा मिलेगा। ये फ़ायदा आपको आगे के दिनों में, आगे के महीनों, सालों में देखने को मिलेगा। तो बाकी जो है इस दिन थोड़ा-सा सावधान रहेंगे, बचे रहेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। किसी का भी दिया हुआ उपहार जो है एक्सेप्ट करते हैं तो उसको यूज़ में सोच समझ के ही लें, तभी लें जब आपको इन पे पूर्ण विश्वास हो। आप धुनी मँगा सकते हैं, कल भी हेल्पलाइन ओपन है, तो आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं धुनी के लिए, नारियल के लिए, प्रोटेक्शन लॉकेट के लिए और जिस्म में दर्द रहता है तो तेल के लिए। नेगेटिविटी के कारण बहुत लोगों को दर्द होता है तो आप तेल मँगा लीजिए और जो हम पूजा ऑयल देते हैं उसकी जोत भगवान के आगे ज़रूर जलाइए, वो भी आप मँगा सकते हैं। आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपने किसी से भी कल झगड़े में नहीं पड़ना। प्यार मोहब्बत से चीज़ों को अपने कीजिए। ज़िंदगी का नाम खुश रहने का है। झगड़ा करने वाले खुद ही बेवकूफ़ होते हैं, वो अपने ही जीवन को खुद ख़राब कर रहे होते हैं। आपने अपने जीवन को ख़राब नहीं करना। आप संपर्क कीजिए 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज द्वारा और आपको सभी तरीके की डिटेल्स मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त प्रकृत मोहन सिंगला।